ओके, तो अभी मैं मौजूद हूँ सिविल डिफेंस के ऐसे जाबाज वॉलंटियर्स जो कि अपनी जान को हथेली पे लेके जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए रोड पे उतरे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से। एक बार इन सबका परिचय लेना चाहूँगा, फिर अभी मैं इनका काम देखा किस तरीके से इन लोगों ने जो है सीधा अंदर गए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लोगों के चालान किए, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को काउंसलिंग किया। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वीर शेरनी बेटी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम रुखसार है। ओके। और मैं अभी 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैंने कंप्लीट की है। ओके। और रिसेंट में मैं सेकंड ईयर कर रही हूँ। ओके। और मैं दिल्ली से, मतलब मेरा जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है, वैसे मैं पीछे से हरियाणा में पैदा, मतलब मेरे जो परिवार है वो हरियाणा का है। ओके। तो रुखसार, मैं देख रहा था आप बड़े ही जोश के साथ कैमरा लेके जा रहे थे, लोगों के चालान कर रहे थे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप जाते हैं? कई वुमेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बोलती हैं और उन्हें फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे हाथापाई भी कर देती हैं। अच्छा, इतनी हिम्मत यूनिफॉर्म में हाथापाई करने की? लेकिन होता है एक बोलने का तरीका, तो उस वजह से हम थोड़ा रुक जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी आप चालान करते हैं, तो मैं देख रहा था बेबाकी तरीके से जा रहे थे, 500-500 की पर्चे काट रहे थे, तो दिन में तकरीबन कितने ऑन एन एवरेज चालान करते थे? और बाकी गर्ल्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बाकी गर्ल्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें सबको आगे बढ़ के अपनी जो, मतलब गर्ल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी चाहिए और उन्हें आगे निकलना चाहिए, ना कि अपने घर में रहकर बंद एक कमरे में बैठना चाहिए। क्या बात है, रुखसार ने बहुत ही बेहतरीन जो है जवाब दिया। अभी हमारे साथ एक और मौजूद है यहाँ पे सिविल डिफेंस के ऑफिशियल वॉलंटियर। आपका नाम? संजय नाम है सर मेरा। संजय जी, आप थोड़ा बताइए क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको आते हैं इसमें अपने काम को करने में? सर, जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमने तो मास्क पहन रखा था, हम जब तक उनको कैप्चर नहीं दिखाएंगे जब तक वो कहते हैं कि भी हमने तो इश्यूज़ करते हैं कि हमने तो मास्क पहन रखा था, और हम चलान करने की कोशिश करते हैं तो वो मना करते हैं। वैसे हमारे जो सीनियर हैं वो अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, ना कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा, वो जागरूक करते हैं लोगों को। मास्क लगाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, और सबके लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि खाली उन्हीं के लिए ज़रूरी है, और जो पब्लिक से जो चल रही है उन सब के लिए भी ज़रूरी है। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा संजय जी ने कि ये पब्लिक के लिए जागरूक करने का उद्देश्य है, ना कि सरकार के खाते में जो है पैसे इकट्ठे करने के। सुमित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और ऑफिशियल वॉलंटियर ऑफ सिविल डिफेंस। जी सर, मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं 23 ईयर्स का हूँ और मैं सिविल डिफेंस का एक होनहार वॉलंटियर हूँ। जी सर, इसमें फेस करने का वैसे इशू तो नहीं है, बट जो हमारी ड्यूटीज़ है सर, हमारी ड्यूटीज़ ये है कि वर्क प्लेस में जाना और वहाँ देखना कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, सब ने मास्क पहने हुए, बस यही हमारी ड्यूटी है। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ ना तो टेम्परेचर की मशीन मिलती है, ना कोई सैनिटाइज़ करता है, तो ये मुद्दे सामने आ रहे हैं कि कोरोना की जैसी बीमारी के होते हुए भी कंपनियों में, ज़्यादातर कंपनियों में मोस्टली अवेयरनेस नहीं है अभी, तो उसी अवेयरनेस के थ्रू हम जाते हैं कि सबको गाइड करें कि आप वर्किंग करो, अच्छी बात है, बट किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए, आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क के साथ आपको काम करना चाहिए, और एंट्रेंस में ही आपको मशीन, टेम्परेचर मशीन और हैंड सैनिटाइज़र की मशीन आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए गार्ड्स को, जो वो कोई बाहर का, चाहे वह सिविल में हो या वो वर्दी में हो, आपको उनको रोक के उनको सैनिटाइज़ करना चाहिए और उनका टेम्परेचर करके ही उनको एंट्रेंस करना चाहिए। तो ये हम एक गाइड करते हैं, सबको विजिट करते हैं कंपनी टू कंपनी जाके, और पब्लिक को भी हम बताते हैं कि आप ये जो तंबाकू और सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हो या इनको खाते हो तो प्लीज़ इनको छोड़े, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियां पता नहीं है कि किस चीज़ से लग जाए, हमें माध्यम से किसको लग जाए। बहुत ही खूब कहा आपने संजय जी। आपका परिचय दीजिए, आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख? यस सर। शाहरुख खान तो नहीं? नहीं सर, बॉयकॉट कर चुका हूँ वैसे मैं बॉलीवुड का। रॉयल सोल्जर जो है बॉयकॉट बॉलीवुड कर चुका है, ये शाहरुख हैं, लेकिन ये रियल हीरो शाहरुख हैं जो इस कोरोना के दौर में जो है वर्दी पहन के निकल गए हैं, अपनी जान को जोखिम पे डाल के लोगों की सहायता करने, लोगों को एजुकेट करने और लोगों को जो है बताने कि भैया मास्क कितना ज़रूरी है आपके लिए। तो शाहरुख, थोड़ा बताइए आप। सर जैसे कि हमने अभी सुमित सर ने बताया, कंपनियों में हम जाते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, सबसे पहले हम घुसते ही सैनिटाइज़ देखते हैं किस कंपनी में सैनिटाइज़ की मशीन है या सैनिटाइज़ का कोई गार्ड वार्ड बैठा है, तो हम उसे बताते हैं हमारा सैनिटाइज़ करो। अगर
नहीं करता कोई कंपनी में, तो हम उसकी वीडियो बना के डीएम ऑफिस भेज देते हैं ओके कि इस कंपनी में इस तरीके की सुविधा नहीं है, जी। कोई भी आ सकता है सीधा कंपनी में। कोरोना जैसे पेशेंट है जिसको पॉजिटिव हो वो सीधा जा सकता है, किसी को फैला सकता है, तो इसे रोकने के लिए हम सैनिटाइज मास्क का प्रयोग करते हैं। जी और ये जो पान बीड़ी सिगरेट वगैरह जो रोडों पे पीते हैं उन्हें हम समझाते हैं कि ऐसे मत करो, स्प्रीड मत करो, थूको मत यहाँ वहाँ। किसी के थूकने से किसी को बीमारी हो सकती है। ये कोविड-19 बीमारी इतनी बड़ी है कि इसकी ना वैक्सीन बनी है ना कुछ बना सही है। बात। इससे हमें बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। वेरी ट्रू, बहुत खूब कहा। और इसके लिए सबसे पहली बात है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि वॉलंटरली ये लोग आके जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसमें जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें आपको क्या मिलता है, क्या कुछ वेजेस मिलते हैं, क्या मिलता है आपको? सर हमें निष्काम सेवा के लिए है हम, हमें ना पैसा मिलता, हम अपनी खुशी से काम कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम खुशी, हमें जो हम आगे काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के हक में, ओके, ये हमारा है वो है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शाहरुख जी। Thank you. ओके, तो अभी हमारे साथ जो इनकी टीम इंचार्ज हैं उनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। राजन जी, आप बताइए कि जो आपकी टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं सारे, इनको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से क्या वेजेस मिलते हैं, क्या इनको सैलरी मिलती है, ताकि औरों को हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा जागरूक करें कि वो भी आपका साथ दें? सर ये दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। उन्होंने अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को लिया है और उनको ट्रेनिंग देने के बाद इनके फॉर्म्स निकलते हैं, ये पहले वो अप्लाई करते हैं, फिर इनके सी फॉर्म्स निकलते हैं, उनके पास इनकी ट्रेनिंग होती है। Okay. ट्रेनिंग के बाद इनको बताया जाता है पर्पस कि हम कोविड में कैसे फाइट करें। कोविड के साथ साथ ये और काम भी कर रहे हैं, जैसे मार्शल्स में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, तो बसेस के लिए अभी आपने देखा हो रिसेंटली ये रेड लाइट्स पे भी खड़े जी, हैं, जी, जहाँ जी। पे ये गाड़ियों को स्विच ऑफ कराते हैं ताकि डीजल भी बचे और जी, पॉल्यूशन भी कम हो। जी, जी, तो जी। वॉलंटरी ये बहुत आगे अच्छा काम है। जी, जी। और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्टेज में दिल्ली गवर्नमेंट जो ये वर्किंग कर रही है बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें इनकी जो सैलरी है वो अबाउट 22,000 पर मंथ की गवर्नमेंट इनको पे कर रही है ट्रेनिंग के बाद में। अच्छा। तो इस तरह से इनकी वर्किंग चल रही है। तो लोगों के लिए एक मौका है, एक तरह से सोशलाइजिंग, लोगों के लिए अच्छे भलाई के लिए काम Right, करना right, right. और अपनी अर्निंग भी करना और दूसरों को मोटिवेट भी करना। हम दो काम इसमें कर रहे हैं। ये जो बच्चे हमारे हैं अपनी लाइफ रिस्क पे लेकर दो काम कर रहे हैं। ये एक तो अपने लिए अर्निंग कर रहे हैं, दूसरा एक सामाजिक सेवा कर रहे सही हैं और बात। दूसरों दूसरों के लिए एक ये कह सकते हैं कि माइलस्टोन बन के हमारे सामने आ रहे हैं कि कैसे हमें अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी कैपिटल के लिए काम करना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो कितना ट्रेनिंग का पीरियड कितना होता है जिसके बाद इनको 20,000 मिलना शुरू होते हैं, जैसा आपने बताया? 1 मंथ का ट्रेनिंग का पीरियड होता है। 1 मंथ जब ये ज्वाइन कर लेते हैं उसका ट्रेनिंग होती है, इनको सिखाया जाता है कि हमने कैसे वर्क करना है, लोगों को कैसे समझाना है और उसके बाद इनकी फिर सैलरी स्टार्टिंग हो जाती है सर। Okay, तो- स्टार्टिंग वो तभी से हो जाती है। फर्स्ट सैलरी थोड़ी डिले होती है क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा होता जी, है। जी, उसके जी। बाद ये सारी जो अभी ये वर्किंग कर रहे हैं ये काउंटेड है और ये इनको इसकी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग का भी मिलेगा बाद में? ट्रेनिंग का भी मिलेगा, जब से इनकी वर्किंग ज्वाइनिंग हो जाती है तब से मिलना शुरू हो जाता है। Okay. उसमें हम ये देखते हैं कि कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं जो इसको निभा सकते हैं या जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया। कर सकते हैं इसमें से। okay. क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रेनिंग में आ जाते हैं लेकिन उनको फिर लगता है ये मेरे हिसाब का काम नहीं है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन जो कैरी ऑन कर जाते हैं और उनको कुछ training आवर्स का चाहिए। चक्कर है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है इसमें? अभी तो ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, इनका कोई आवर नहीं है। ये सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और हमारा रात का जाने का कोई टाइम नहीं है। 8 से 9 बज जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। रीज़न कि जिस फैक्ट्री में या कहीं कंपनी में हम जाते हैं वहाँ आर्गूमेंट करते हैं, वहाँ समझाते हैं लोगों को, सही तो वो बात है। टाइम हमारा कोई ऐसा फिक्स बहुत नहीं waste हो है। जाता है time। वेस्ट भी होता है और बेसिकली जब तक उनको हम वो पर्पस ना बता दें जिसलिए हम आए हैं तो वो मतलब यूजलेस हो जाता है ना। तो Very उसको true, very यूजफुल true। बनाने के लिए हमें बेसिक साइकोलॉजिकली उनको डालना पड़ता है कि हमारा जो काम है उसको आप समझो हम किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हर एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को जो कि आगे बढ़ के बाकी जनता से दूर, बाकी लोगों से अलग दूर हटके अनोखा काम कर रहा है, जनहित में सच्चा काम कर रहा है। और हेड्स ऑफ है हर एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को। मैं चाहूँगा अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से कि आप लोग भी इनिशिएटिव लें, ऑनलाइन अप्लाई करें। सर हमारे एंट्रेंस में बढ़ने का तरीका होता है, पहले हम आते हैं टेम्परेचर चेक करवाते हैं अपना और सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद हम अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ कितने लोग विदाउट मास्क है या इनका सोशल डिस्टेंस कैसा है।
तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रेलर है। गवर्नमेंट की नज़र में ना कोई बड़ी कंपनी होती ना छोटी होती, जो भी गलत करेगा, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अभी इन्फॉर्मेशन आई कि मर्सिडीज़ कंपनी में जो वॉलंटियर्स गए थे उनको ऑफिशियल्स उनको चालान नहीं काट रहे थे। तो भी सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे मैं भी इनके साथ चल रहा हूँ, देखते हैं कि क्या एक्शन होता है और आपको डिटेल वीडियो दिखाया जाएगा इसका। अभी छोटी सी क्लिप आपको आइडिया देने के लिए। तो अभी बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो अलग अलग जगह पे वीडियो कैप्चर कर रहे हैं स्टाफ के कि कौन बिना मास्क के बैठा हुआ है। रिपोर्ट अभी आने वाली है, देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं क्या सर उनको कि मास्क कंपलसरी और कितना ज़रूरी है इस चीज़ को? मर्सिडीज़ के जो मैनेजर हैं बड़े ही जेंटलमैन हैं। बाद में जो लोगों को कैप्चर किया गया उनकी डिटेल्स लेकर आए तो क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए हुए आपको दिखाऊंगा। देखते रहिएगा अपना चैनल रॉयल सोल्जर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ।